कुकिंग, क्लीनिंग और फिर अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखना, इसमें तो हम होम मेकर हमेशा पूरे दिन लगे रहते हैं और ये एंडलेस वर्क होता है। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने फैमिली के लिए या फिर खुद के लिए एक क्वालिटी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, ज़रूरी ये है कि आप किस तरह से स्मार्टली अपने काम को मैनेज करते हैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी से रिलेटेड है। कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिनको अपना करके आप भी अपने टाइम को बचा सकते हैं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक क्वालिटी टाइम निकाल सकते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से होंगी, लेकिन उसमें आपका टाइम बहुत सारा बचेगा, आपका घर और आपका रूटीन बिल्कुल मैनेज रहेगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि कौन से वो छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर मैंने अपने लाइफ को मैनेज किया है। सर्दियां आते ही ढेर सारी हरी सब्जियां आने लगती हैं मार्केट में, जैसे कि ये लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा मिलती हैं खास करके सर्दियों में। आजकल तो हर चीज़ सालों भर मिलती है, लेकिन लीफी वेजिटेबल का जो स्वाद आता है सीज़न में, वो फिर और किसी सीज़न में नहीं आता है। जैसे मैंने यहाँ पे पालक की दाल बनाई है जो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है, साथ ही साथ हेल्दी भी है, और मेथी के पराठे। लेकिन इन लीफी वेजिटेबल्स के साथ एक चीज़ ये होती है कि इन्हें धोना, काटना, सुखाना थोड़ा आलस लगता है। तो मैं ये जो लीफी वेजिटेबल्स वगैरह लेकर के आती हूँ, इन्हें पहले ही धो करके अच्छे से इनका पानी निकल जाने देती हूँ। उसके बाद फिर इनकी जो कोमल कोमल पत्तियां हैं, इनको तोड़ करके अलग करके रख लेती हूँ। उसके बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके और अच्छे से धो करके, ताकि इसमें मिट्टी वगैरह ना रहे, और उसका पानी वगैरह अच्छे से निकल जाने देती हूँ। जब पानी वगैरह निकल जाता है, फिर जैसे मुझे मन है कि मेथी के पराठे बनाने हैं, तो मैं इसे डो बना करके रख लेती हूँ। और साथ के साथ ये डो बना लेने से आसानी होती है कि जब मेरा मन करे मैं पराठे बना सकती हूँ। और बची हुई मेथी को मैं इस तरह से एयर टाइट जार में टिश्यू पेपर वगैरह डाल करके रख देती हूँ, और ये 5 से 6 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। और जब भी मैं चाहती हूँ तब भी मैं अपने पसंद की डिश बना सकती हूँ। आप भी इस तरह से करके अपनी मनपसंद डिश अपने समय के अनुसार बना सकती हैं, और ये 6 से 7 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं, और आपको इसमें आलस भी नहीं आएगा अगर एक बार आपने इसे तैयार करके रख दिया है तो। खाना बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना कि उसके प्रिपरेशन में लगता है। अब जैसे लहसुन को छील करके रखना, अदरक छील करके रखना, हरी मिर्च वगैरह को धो करके रखना, फिर धनिया पत्ती वगैरह है, तो ये छोटे छोटे इतने काम हो जाते हैं। जब हम एक साथ करने लगते हैं तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस तरह से लहसुन वगैरह को छील करके, अदरक को छील कर धोकर आप रख सकते हैं। आप चाहे तो इसका पेस्ट वगैरह भी बना करके रख सकते हैं, लेकिन डिफरेंट डिश में डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है। तो मैं इन्हें छील करके और इस तरह से जिप लॉक बैग में रख लेती हूँ। आप चाहे तो किसी एयर टाइट कंटेनर में भी बंद करके इसे फ्रिज में रख सकते हैं, और जिप लॉक बैग में रख देने से ये लंबे समय तक ताज़े बने रहते हैं। तो इसी तरीके से मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को इन जिप लॉक बैग में अच्छे से पैक करके रख दूंगी, ताकि मुझे बार बार इन लहसुन छीलने की या फिर अदरक को छीलने की, धोने की ज़रूरत ना पड़े, और मेरा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं किचन में, जिन्हें अगर आप एक दिन कर लेते हैं हफ्ते में, तो आप पूरे हफ्ते आराम से बिल्कुल कम समय में अपना कुकिंग कर सकते हैं। और इस तरह से जिप लॉक बैग में लेकर के, और फिर मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, और ये कंटेनर कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ख़रीदा है। ये जो हमारे घर में फूड आइटम्स वगैरह आते हैं जो हम ऑर्डर करते हैं, तो वही डब्बे हैं, और उसी में मैं तीनों को एक साथ रख दूंगी, क्योंकि कुकिंग में जब भी ज़रूरत होती है तो इन तीनों की लगभग एक साथ ही ज़रूरत होती है। तो इन तीनों को मैं जिप लॉक बैग में पैक करके और इस तरह से रख दूंगी, और ये लंबे समय तक, कम से कम 1 हफ्ते तक तो ये मेरे काम आ जाएंगे। 1 हफ्ते के बाद मैं फिर से इन्हें लहसुन छीलकर, अदरक छीलकर तैयार करके रख लूँगी। तो एक पुराना सा डब्बा था, ये भी मेरे काम आ गया, और मेरे अदरक लहसुन वगैरह भी बिल्कुल सेफ 1 हफ्ते तक फ्रीज में रहेंगे। सेम इसी तरीके से धनिया की पत्ती को भी मैंने धो करके सुखा लिया है, और उसी तरह के एक कंटेनर में नीचे टिश्यू डाल करके मैंने इसे रख लिया है। इसमें ध्यान ये रखना है कि धनिया की पत्ती वगैरह जो है ना, वो गीली ना हो। इसका जितना पानी है वो पहले निकल जाने दें, उसके बाद फिर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रिज के अंदर रखें, तो ये लंबे समय तक हरे रहेंगे और आपका ढेर सारा टाइम बच जाएगा।
और साथ के साथ आपको जब भी ज़रूरत हो आप दोनों डब्बों को निकालें और निकाल करके फटाफट अपनी सब्जी बना करके तैयार कर लें। तो इस तरह से जो छोटे छोटे काम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं वो मिनटों में हो जाते हैं। अब आती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप गुड़ की। सर्दियों में गुड़ बहुत आसानी से मिलता है और हम सब के घरों में यूज़ भी होता है, लेकिन इसे काटना तोड़ना ये थोड़ा सा भारी सा लगता है। जब भी हमें गुड़ खाने का मन होता है तो हम आलस से इसलिए भी चीनी ले लेते हैं इसके बदले कि कौन गुड़ को तोड़े और फिर इसे काट कर रखे। और अगर हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखते हैं तो ये जल्दी से सौगी हो जाते हैं। तो इस तरह से जब भी आप गुड़ को लेकर के आएँ तो उसे नाइफ की सहायता से इस तरह से पतले पतले, जिस तरह से हम सब्जियों को पील करते हैं ना, उसी तरीके से हमें चाकू की सहायता से इसे अच्छे से पील कर लेना है। और इससे क्या होगा कि गुड़ बिल्कुल स्मूथ जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएगा और जब भी आपको ज़रूरत होगी वो आप उसे यूज़ ले सकते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि गुड़ को इस तरह से कट करके रखने से वो सौगी हो जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा टिप बताऊंगी कि आप गुड़ के कितने भी छोटे टुकड़े करके रखिए वो बिल्कुल भी सौगी नहीं होंगे। तो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद आप न्यूज़पेपर में लपेट कर और फिर इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल करके रख दें तो ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा, यहाँ तक कि 1 साल तक। तो गुड़ को आप जब भी रखें तो इस तरह से न्यूज़पेपर में लपेट करके रखें तो ये बिल्कुल ड्राई रहेगा और आप इसे आसानी से 1 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब ग्रॉसरी वगैरह के जो सामान हैं उन्हें मैं कोशिश करती हूँ कि उनके नियत जगह पे मैं सेम डे रख दूँ, नहीं तो ये एक साइड में पड़े हुए क्लटर की तरह लगते हैं। कभी कभी हम मंथली ग्रॉसरी में ज़्यादा सामान भी मंगवा लेते हैं जो कि पूरे मंथ हमारे काम आता है। तो इन्हें मैं एक जगह पे रख दूंगी, जो डब्बे खाली हुए होंगे उनमें भर करके, और जो एक्स्ट्रा सामान होंगे उन्हें भी मैं सही जगह पर रख दूंगी। तो इस तरह से मेरा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है और चीज़ें भी अपने जगह पे बिल्कुल अरेंज हो जाती हैं। और साथ के साथ जो भी गंदगी वगैरह फैली है उसे भी मैं क्लीन कर लूँगी। और क्लीन जगह पे काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो कोशिश करती हूँ कि जो भी गंदगी फैली है उसे साथ के साथ क्लीन करते जाऊँ। तो आज मैंने आपके साथ शेयर की कुछ छोटे मोटे टिप्स जिन्हें यूज़ करके मैं अपनी घर के रूटीन को मैनेज कर लेती हूँ और एक साथ बहुत सारे काम भी कर पाती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ फिर किसी दूसरे उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।